देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज पहली बार कोशिश करूँगा ये खान साहब का जो गोरखधंधा है ना, इसको सुलझाया जाए और आपको बताएंगे कि ये इमरान खान साहब को अस्पताल भेजना, अदालत का फ़ैसला आना, ये ट्रक की बत्ती कैसे है, ये डाइवर्शन कैसे है, नून लीग की ज़िल्लत हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा खेल रचाया और कैसे रचाया, और लॉन्ग मार्च जो लटकती तलवार है इनके ऊपर, उससे कैसे जान छुड़ा रहे हैं और फ़ौज का नया हेड क्वार्टर बनेगा। बिलावल साहब की नरमी है, क्यों नरमी है, और कश्मीर पर अमेरिका और भारत का कब्ज़ा, और कश्मीर को क्या वो खुद मुख्तार रियासत बनाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी सफ़ीर ने जो है वो मकबूजा वादी में जाके बयान भी दिया था। तो आज के गोरखधंधा में इस गोरखधंधा पे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। पीआईए और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। साहिबो, सबसे पहले देखिए खान साहब के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इसको मैं एक जुमले में कहूँगा कि ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्शन है और इससे कुछ भी नहीं होना। तमाम पहलू सियाक व सबाक आपके सामने रखता हूँ। देखिए, 3 जजों का बेंच बना, फैसला आया, हक में आया और रिलीफ मिला खान साहब को। अदालत ने इससे पहले भी फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दे दी जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो भी सुप्रीम कोर्ट थी, नहीं दी गई थी। अब 3 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला दिया है और उस फैसले के ऊपर अब अमल नहीं हो रहा। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में 48 घंटे 2 दिन गुजर चुके हैं और टाइम है 8 बजने को, शाम के 7 मिनट बाकी रहते हैं। तो अब तक क्यों नहीं गए खान साहब अस्पताल में? ठीक, पहले मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं, खान साहब पहली तो बात अस्पताल नहीं जाएंगे, ये ट्रक की बत्ती है। अगर चले भी गए तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन जो है वो वहाँ ठहरेंगे और फिर वहीं वापस अडयाला जेल चले जाएंगे। जितनी थी खोती उत्थे आन खलोती। माजरत, मैं ये जो जानवर का नाम ले रहा हूँ ये सिचुएशन के मुताबिक कह रहा हूँ। आगे देखिए, ये सारी डाइवर्शन क्यों है, ये ट्रक की बत्ती में इसको लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट का रचाया हुआ खेल है। पहले डाइवर्शन बताता हूँ, फिर खेल के ऊपर आता हूँ। उस खेल के कुछ जो खिलाड़ी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कश्मीर की जो सूरत हाल थी उससे तवज्जो हटाना था। खान साहब पूरे मीडिया पे छाए हुए, नाम चल रहा है, सारे टॉक शो इन्हीं पे हो रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, ऐसा ही है। दूसरा जो था वो पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग को ब्लैकमेल करना था। 28वीं तरमीम करवानी है, चूँकि वो अगले 5 साल का मंसूबा जो है उसकी तकमील की असूल के लिए ये चंद घंटों और चंद दिनों का और चंद हफ्तों का खेल और मंसूबा बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने। मैं इसको मंसूबा और इसको खेल का लफ्ज़ कहूँगा। पहला, कश्मीर से तवज्जो हटानी। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना कि देखो खान आ रहा है, आपको नहीं छोड़ेगा, हमने ये कर दिया, फैसला किया। क्या ये जज जिन्होंने भट्टो को फांसी दी, जिन्होंने गैर आइनी अदालत बना दी, जिन्होंने अपने इख्तियारात किसी और को दे दिए, क्या ये जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बगैर फैसला कर सकते? नहीं कर सकते। क्या मेडिकल रिपोर्ट जो 3 हफ्ते पहले जमा करवाई सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने, उसमें खान साहब ठीक थे? अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें इतने बीमार हैं कि पता चलता है किसी भी टाइम माजरत के साथ रूह निकल जाएगी। तो लिहाजा ये दूसरी डाइवर्शन है। तीसरी, एक तलवार लटक रही है सोहेल अफरीदी साहब की लॉन्ग मार्च वाली, इनकी गर्दन के ऊपर। ये किसी खुदा से, किसी और से माजरत के साथ नहीं डरते, ये अवाम से डरते हैं कि साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं लोग जमा ना हो जाएं। तो उस लटकती तलवार से बचने के लिए, गर्दन कट ना जाए, लोग आ ना जाएं, तो इन्होंने बहन की मुलाकात करवा दी। उस अस्पताल वाला शोशा भी छोड़ दिया और मैंने आपको बता दिया, पहली बात है नहीं जाएंगे। अगर अस्पताल चले भी गए तो चंद दिनों के बाद वापस फिर अडयाला में होंगे और इस तरीके से वो ज़ेर कर लेंगे किसको, लॉन्ग मार्च को, और कहेंगे देखो इलाज भी करवा दिया, डॉक्टर उज़मा ने भी मिल लिया, वो बोर्ड में भी शामिल हुई, नूरी नियाजी की भी मुलाकात हो गई, सारे हालात और वाक़यात हो गए। तो अब कौन सा लॉन्ग मार्च बाकी? तो आपको अदालतों से इंसाफ चाहिए। अदालतें हो सकता है खान साहब के जो सैकड़ों केसेस हैं उनमें से 3 केसेस अगर बहस करें तो 2 में सज़ा माफ़ कर दें और 1 में रख के कहें जी कि अभी भी खान साहब जो हैं वो जेल में रहेंगे और वो जो डॉक्टर चेकअप करेंगे वो रिपोर्ट अच्छे से देंगे, तो फिर बीमारी को वजह बना के ज़मानत भी नहीं
होगी। किसी बनी गाला को जो है वो सब जेल भी करार नहीं दिया जाएगा। तो लिहाजा ये तमाम पहलू जो हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है, ये इस्टेब्लिशमेंट का रचाया हुआ खेल है। ये मेरा तज्जिया है और इसमें कुछ खबर भी है। अब मैं अपने सोर्स नहीं बता सकता, हमें ये भी पता है कि खान साहब ने आज क्या खाया नाश्ते में और दिन के वक्त, सेहत कैसी है, बल्कि आने वाले दिनों में मैं वो भी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इसमें अब अहम पहलू पे आता हूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट का रचाया हुआ खेल है इसमें खिलाड़ी कौन कौन से हैं। पहला खिलाड़ी जो है कैप्टन, वो इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा खिलाड़ी जो इसके अंदर शामिल हुए हैं उनको मैं कह सकता हूँ ओपनिंग बैट्समैन, वो हैं 3 जजेस जो बेंच बना था। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर वाले खिलाड़ी हैं वो हैं जनाब पाकिस्तानी मीडिया। फिर जो फास्ट बॉलर हैं इस वक्त वो हैं मुस्लिम लीग नून के लोग। अब देखिए कैसे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, क्या वो जो बंदा है वो जो तंजीम साजी करने गए थे तलाल चौधरी, क्या उनकी मर्जी के बगैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो जज हैं वो और जो जजों का फैसला है उसको वो चैलेंज कर सकती है हुकूमत? नहीं कर सकते। टाइम टेकिंग थी, रिट दायर करना, फैसले के खिलाफ चीज़ें, एतराज़ लग जाना, वापस आ जाना। फिर देखिए साद रफ़ीक कुछ और कह रहे हैं जो उनके चुंगल में नहीं है, जो उनके साथ हैं वो कुछ और कह रहे हैं। यानी कि नून लीग के 6 बंदे अगर बयान दें, अगर नहीं दिए उन्होंने, आप खुद पढ़ लें सोशल मीडिया के ऊपर। साद रफ़ीक कहते हैं सही है, फैसले का एहतराम करना चाहिए, अदलिया का इज़्ज़त वक़ार बढ़ा है। ख्वाजा आसिफ कहता है ये हो गया, नासिर बट कहता है डील हो गई, और तलाल चौधरी कहता है कुछ भी नहीं होगा, जहाँ से निकले थे वहीं पे खान साहब जो हैं अडयाला जेल में जाएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं वो खिलाड़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नून लीग के लोग हों, बाकी लोग हों। फिर आप देख रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो साहब नरमी दिखा रहे हैं। किसके हवाले से जी? पीटीआई के हवाले से। किससे मिले जी? अपोजिशन लीडर से, सेनेट वाले इलामा नासिर राजा, और जो पार्लियामेंट में हैं महमूद खान चकजई। और नरमी क्यों दिखा रहे हैं? उन्हें भी पता है कि अगर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज के ऊपर होंगे तो तब ये सूबों की बात बजेगी। और सईद गनी साहब ने कहा कि डीजीएसपीआर का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो इस बात का फैसला करें कि सूबे बनने हैं या नहीं बनने। ये सूबाई हुकूमतों का काम है, ये सियासतदानों का काम है। ये वो करारदाद लेके आएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उन्होंने फैसला करना है कि सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जब बिलावल नरमी दिखाते हैं तो बिलावल को भी पता है कि ये खान साहब के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, बल्कि जिनको वजह बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है हम उनके करीब तर हो जाएंगे। वरना सईद गनी भी ये बयान ना देते। तो सूबे बनने चाहिए, मैं भी एज ए सहाफ़ी समझता हूँ सूबे बनने चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये तो एक अलग बात है। तो ये जो जितनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं, ये जो खेल रचाया गया, ये जो खान साहब को वजह बनाया गया, ये जो मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट हुई, ये अस्पताल में भेजना है नहीं भेजना, कब जाएंगे, चैलेंज करना, अदालतों ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 3 रुकनी बेंच का फैसला है, एक जज का फैसला नहीं है। ये कोई जज इमरान खान प्रो नहीं थे। उसके बावजूद अगर अमली जामिया नहीं बनाया जा रहा तो इस मीन्स के जिन्होंने जो करना था, जो करवाना है वो बेहतर है। और अब ये अस्पताल क्यों नहीं भेजेंगे? अगर भेज देंगे तो मैंने बता दिया कि वहाँ से फिर अडयाला चले जाएंगे। इन्हें ये लगता है कि जब डॉक्टर उज़मा होंगी, जब उनके मालज होंगे डॉक्टर फैसल, और जब दीगर पीटीआई के लोग मिलेंगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र क्या होगा, खान साहब को बाहर की सारी सूरत हाल पता चलेगी। देखें ना, नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई, 18 मिनट हुई, ज़्यादा नहीं करने दी, बल्कि उसमें यह है कि वो बड़े हैरान हुए खान साहब, नौरीन आप किधर? वो खान साहब को देख के नौरीन नियाज़ी जो हैं वो रोना शुरू हो गई। फिर उन्हें देखा और जब बाहर आई तो मुंह पे उंगली रखी। तो अब इनको फिक्र है कि अगर अस्पताल भेज दिया, लोग वहाँ पे मिले तो ये बता देंगे कौन मुखलस है, किसको फारग करो, क्या करो, किधर जाओ, लॉन्ग मार्च करो, मेरे साथ कौन कौन सी डीलें हुई। खान साहब ने तो खामोश रहना नहीं है, वो डटे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर। मुझे बड़े पक्के सोर्स ने बताया सेहत अच्छी है, डटे हुए हैं, वो कोई भी तकलीफ़ चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, इतनी भी सेहत ख़राब नहीं है जैसे बताया जा रहा है। खान साहब को आँख का मसला हुआ था, विच इज़ ट्रू। ब्लड प्रेशर इसलिए हुआ कि वो थोड़े एंग्जाइटी में थे, ये भी बात दुरुस्त है। बाकी वो इतने बीमार नहीं है जितना बाहर तो बताया जा रहा है ना, 90% बीमार हैं। मैं 90 को कह देता हूँ, 10% बीमार हैं, 90% ठीक हैं। अब देखिए, जब खान साहब को लोग आके मिलना शुरू हो जाएं तो वो वहाँ से कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, बाहर की सूरत हाल उनको पता चलेगी जो 1 साल से छुपा रखी है। इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि अगर इनको अस्पताल 1 दिन, 2 दिन,
3 दिन के लिए भी भेज दिया। खान साहब को जब ये लोग मिलेंगे, ज़ाहिर है वहाँ रोक भी नहीं सकते, बातें निकलेंगी, चीज़ें होंगी, अगली पॉलिसी बनेगी। तो जिस लॉन्ग मार्च की तलवार को अपनी गर्दन उससे कटने से बचने के लिए हम रोक रहे हैं, वो बातें अगर खान साहब ने कह दी और अगर वो लॉन्ग मार्च हो गया तो ऐसी सूरत हाल में तो हम फड़े जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे। तो ये वो एक वजह है जिसकी वजह से अस्पताल नहीं भेजेंगे। ट्रक की बत्ती है, डाइवर्शन है, अगर भेज भी दिया तो वापस फिर अडयाला चले जाएंगे। अब आता हूँ मैं दीगर खबरों के ऊपर जो कुछ हो रहा है, बल्कि इसके ऊपर पहले मैं ये जो कश्मीर के हवाले से जो अमरीकी सफ़ीर हैं मकबूजा कश्मीर में गए, मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्हें जो अंग्रेज़ी में प्रेस टॉक की, उसका मैं खुलासा आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अमरीकी सफ़ीर का मकबूजा कश्मीर में जाना और भारतीय मौक़िफ़ की तायद करना और कहना कि ये कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, विच इज़ ट्रू, और ये कहना गलत है कि ये कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। अब अगर अमरीकी सफ़ीर वहाँ पे गए हैं, मीडिया से बात की अंग्रेज़ी में, जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो ये पूरा प्लानिंग के तहत था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने सरजनश की है, पता नहीं बुलाया है अमरीकी सफ़ीर को अपने पास, ये हुआ फलां हुआ। तो इसके तहत कल एक डॉक्टर यासीन रहमान साहब हैं, PhD डॉक्टर हैं, कश्मीरुल नस्ल हैं, बरतानिया में होते हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी, हमने जो पोस्ट की थी उसके तहत उन्होंने ये हवाल दिया, बताया कि क्या कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत अमेरिका और भारत मिलकर बनाने जा रहे हैं, और उस खुद मुख्तार रियासत का नक्शा क्या होगा, और अमेरिका और भारत कश्मीर के मामले में एक पेज पे हैं। पाकिस्तान जो अमेरिका की सालसी करवा रहा था, ईरान की जंग में इजराइल का साथ दे रहा था, फौज भेज रहा था इजराइल के कहने के ऊपर, वो पाकिस्तान तो तनहा है कश्मीर के मामले के ऊपर। ये सिर्फ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, इसके अलावा तो इनके पास करने को कुछ नहीं है। तो ये कश्मीर के हवाले से अमरीकी सफ़ीर ने जो बयान दिया है, भारत और अमेरिका एक पेज के ऊपर हैं और आने वाले महीनों और सालों में कश्मीर के हवाले से कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं, और हो सकता है कश्मीर को अमेरिका कंट्रोल करने के लिए आ जाए। उसकी वजह बताता हूँ, पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर लेंगे, उससे बड़ी चीज़ चीन को भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के आपस में माशी तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर की कहावत के मसदाक अमेरिका और भारत ऐसे करते हैं, आंख मचोली, बसुर दिगर उनका एजेंडा एक है, और इस वजह से कश्मीर को वो अलग खुद मुख्तार रियासत डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई बड़ा काम हो सकता है जिसके नतीजे में अमेरिका और भारत एक पेज के ऊपर इकट्ठे हो गए, कश्मीरियों को शायद खुद मुख्तार रियासत दे के एक ढांचा बना के जिसको दोनों कंट्रोल करेंगे। क्या होगा, चीन को भी कंट्रोल करेंगे, और इस पूरे रीजन के अंदर जहां मदनियात हैं, जहां बाकी चीज़ें हैं, तो इसकी पॉलिटिक्स जो है वो मिडल ईस्ट और ये सारे वाक़यात और हालात जो हैं, और जो माशी मैशत की जंग है उसका बड़ा गहरा तल्लक है इस खित्ते के साथ। तो इसके ऊपर मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि कुछ जो इनसाइड चीज़ें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, और कश्मीर के हवाले से अमरीकी सफ़ीर ने जो बयान दिया है, इनके मुस्तकबिल के मकासद जो हैं वो क्या हैं। देखिए, सारे अमल में नून लीग को जो है वो बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, जिसके मैंने खुदोखाल आपके सामने रखे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली का मामला जो है, अब ये मैं ख़बरें दे रहा हूँ आपको, इससे पहले मैंने आपको पूरा तज्ज़िया बताया। उसके मुताबिक देखें तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया, और नज़रसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ भी आयद किया। एतराज़ देखें कैसा है, रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। टाइम टेकिंग हो रही है, चूहे बिल्ली का खेल जारी है, इससे पहले आप मेरा तज्ज़िया सुन चुके हैं। दूसरे नंबर पे देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने डिफेंस फोर्सेस के नए कानून पर एलामिया जारी कर दिया है, और उस एलामिया में क्या कहा गया ये देखिएगा। मैं इस एलामिया को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका टाइटल बताता हूँ और उसका मकसद बताता हूँ कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ, डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी हुई। वफाकी काबीना ने दफाई अफवाज एक्ट 2026 के मसौदे की मंजूरी दी है। इसके तहत जो है वो फील्ड मार्शल साहब जो हैं तमाम फोर्सेस के जो हैं वो सरबराह हैं, और एक नया फ़ौज का हेड क्वार्टर बनेगा, उसके लिए बजट भी पास किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो जिसके अंडर जो है वो नेवी हो, एयर फोर्स हो, ज़मीनी फ़ोर्स हो, बहरी बर्री सारी, तो उसको लीड करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और GHQ के मुकाबले में नहीं बल्कि मेन हेड क्वार्टर बनाया जाएगा, जिसमें GHQ की हैसियत यकीनन डाउन हो जाएगी, और एक बड़ा ऑफिस हेड ऑफिस क्वार्टर बनेगा जिसके अंदर तमाम फोर्सेस के सरबराहान बैठेंगे, और उन सरबराहान के भी बड़े सरबराह जो होंगे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे। हुकूमत पंजाब ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया है, और पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी से
आगाह भी कर दिया है। जब इलेक्शन कमीशन हदायत देगा, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे, ये लोगों का बुनियादी हक है। वज़ीर बलदियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक कह रहे हैं, एक तरफ नए सूबे बनाने की बात हो रही है, दूसरी जानिब जो बलदियाती इलेक्शन नून लीग करवाने से डरती थी, उन्होंने कह दिया जी कि हम तो बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे। अब ये नून लीग वाकई इस्टेब्लिशमेंट को सूबों से डाइवर्ट करने के लिए बलदियाती इंतखाबात की तरफ जा रही है, या नून लीग के ऊपर प्रेशर डालने के लिए बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं? ये दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब आप कर लीजिए, दोनों में से एक चीज़ तो डेफिनेटली होएगी। अब देखिए पलंदरी के अंदर कल जो है वो साहिब वो बड़ी तादाद में लोग निकले, सदार अमान के इलाके में लोग थे, और पलंदरी में जिस तादाद में अवाम सड़कों पर निकले हैं, वो मंजर देखने के बाद ये कहने पर मैं ज़ाती तौर के ऊपर मजबूर हूँ कि फैसला साज होश के नाखल ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को डाइवर्ट करके आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, बिल्ली आपको खा जाएगी। और रियासत के लोगों पर रहम कीजिए, हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत देर हो चुकी है और कोई भी फरीक मजीद जो है वो देर का मुतहम्मल तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि इस अमल के अंदर सुनने में आया था कि कुछ कमेटी बनी है, उनके कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। नई हुकूमत जब आज़ाद कश्मीर में नून लीग की बनेगी तो उसके साथ कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी, जिसके बाद अमन व अमान हो जाएगा। लेकिन अब तो नून लीग को इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था उसमें हुकूमत बनाने के भी लाले पड़े हैं। उसमें मियाँ साहब की मर्ज़ी के लोग वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, किसी और की मर्ज़ी के लोग वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर फायज़ होंगे। फिर देखिए दीर कोर्ट से अफसोसनाक इतलात हैं, वो ये हैं कि एक जानिब हमें इतलात ये मिलती हैं साहिबों के आइंदा कुछ दिनों में कश्मीर में जारी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी, और दूसरी जानिब दीर कोट बाग जो ज़िला है उसके अंदर दीर कोट के इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। थाना दीर कोट कैदियों से भर गया है, वहाँ पर जगह ही नहीं बची कि थाने के अंदर मज़ीद लोगों को लाया जा सके। उसमें बूढ़े हैं, उसमें रेडी बान हैं, उसमें नौजवान हैं, जिस किसी को देखते हैं आए रोज़ ये अमल किया जा रहा है। ऐसा कोई भी शख्स जो एक्शन कमेटी के किसी भी लोकल सतह के मुजाहरे में शरीक हुआ था उसे भी कैद किया जा रहा है। और ये सब जहाँ पे काबिल मज़ामत है, हुकूमत को ऐसे बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनको रोकना चाहिए, और इन बेगुनाह लोगों को जो है बहाल होना चाहिए। बासरो दिगर आप इसी तरीके से आवाम के हाथों ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये इमरान खान साहब का मामला कैसा गोरखधंधा है, ये वाकई ट्रक की बत्ती है या आप इसको मुस्बत समझते हैं?